फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लूपिंग का ही है, जिसमें मुझे आज आपको डिफरेंस बताना है कि जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि कंट्रोल लूपिंग में, इटरेटिव लूपिंग में, कि फोर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या है, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो लूपिंग में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम किस तरह से कंडीशन चेकिंग करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है वेरिएबल का, वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो अगर मैं इनफाइनाइट लूप चलाना चाहती हूँ, ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन। तो इफ़ यू डोंट इनिशियलाइजेशन एनी वेरिएबल, ठीक है, checking conditions and increment decrement variable in for loop, it is known as infinite for loop। इन अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि यदि दो सेमी कॉलन्स है, यदि हम जैसे इस तरह से, मैंने सिंटैक्स में आपको बता रखा है कि इस तरह से अगर दो सेमी कॉलन लगे हुए हैं इन फोर लूप, इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट लूप। तो ये इस तरह से अगर सेमी कॉलन लगे हुए हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके इनफाइनाइट लूप चलेंगे। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है कि हमें लूपिंग जो करते हैं तो उसका यूज़ फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूजेस हम कैसे करते हैं। तो फोर लूप इज ए अप्रोप्रिएट व्हेन वी नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूट। मीन्स जब हम फोर लूप को यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि हम कितने भी टाइम्स लूपिंग में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन में आपको दे दिया, कंडीशन दे दी फोर लूप पे मैंने कंडीशन आपको दी, फोर आई बराबर 0, आई इज़ लेस देन इन इक्वल 5, आई प्लस प्लस। तो ये चीज़ें जो है इसमें मैंने क्या किया, कंडीशन चेकिंग की। तो हाउ मैनी टाइम, जितने भी टाइम एग्जीक्यूशन चलेगा, कि जैसे आपके 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। अगर कंडीशन मेरी ट्रू आ रही है तो ये एग्जीक्यूशन चलता रहता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूपिंग से एग्जिट हो जाएगा। बट वाइल लूप में हमें क्या करना होता है कि दो लूप होते हैं, जैसे वाइल और डू वाइल। वाइल और डू वाइल सिमिलर से है। सबसे पहले हमें वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप are more suitable in the situations where it is known beforehand when the looping will be terminate। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने फोर लूप का आपको वाइल लूप का आपका एग्जांपल बताया था कि हमें वाइल में ओनली सिर्फ सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो इससे पहले हम वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर चुके होते हैं, तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया, फिर मैंने वाइल में जो एक्सप्रेशन दी थी वो लिखा। उसके बाद मैं जो बॉडी स्टार्ट करूँगी उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है वाइल में। और जो वाइल लूप होता है वो हमारा एंट्री लूप होता है, बट डू वाइल हमारा क्या है, एग्जिट लूप होता है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होते हैं तो अगर वो फॉल्स कंडीशन हो जाती है तो एग्जिट लूप आ जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन हो जाए, सॉरी एग्जिट कर जाएगा वो लूप से बाहर। तो इन केस इफ़ द टेस्ट कंडीशन फेल्स, अगर मेरी टेस्ट कंडीशन फेल होती है एट ए टाइम बिगनिंग एंड you may not want to execute the body of the loop even once, if it is fails, then the while loop should be preferred. In the case of test conditions fails at the beginning and you may want to execute the body of the loop at least once even in the failed conditions, then the do while loop should be preferred। मतलब क्या हुआ, लाइन देखो, पहले वाली कंडीशन में भी हमने क्या किया, यदि मेरा लूप कंडीशन टेस्ट कंडीशन फेल्स हो जाती है शुरू में ही तो आपका लूपिंग, अगर आप एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यही सिमिलर हमें क्या है इसमें होता है कि डू वाइल लूप में अगर आपका बिगनिंग में ही प्रोग्राम कंडीशन फेल्स हो जाती है तो यू वांट, हमें प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बॉडी तो जो जो इस बॉडी में आपने लूपिंग किया है वो एग्जिट हो जाएगी, बट कंडीशन जो दी हुई है वो फेल्ड हो जाएगी। तो इन फेल्ड कंडीशन व्हेन द डू वाइल लूप। फोर लूप में हमें क्या करना होता है कि थ्री लूप्स होते हैं, मतलब कि हाउ ऑल द थ्री लूप वर्क, किस तरह से वर्क कर सकते हैं। पहला फोर लूप में हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन देना होता है। इनिशियलाइजेशन दिया, एक्सप्रेशन जो भी इनिशियलाइज की वो दी, देन उसके बाद चेक द टेस्ट एक्सप्रेशन, मीन्स कंडीशन चेकिंग होती है। एंड
एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन, जो मेरी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक होगा कि मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप, ये सब क्या होता है, जब मेरी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस से लूपिंग में दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। तो ये रिपीटेशन चलती रहती है फॉर लूप में। अगर वो फॉल्स कंडीशन प्रिंट कराता है तो लूपिंग से बाहर आ जाएगा। But while loop is always evaluate the text expression initially, it the text expressions become true, then the body of the loop will be execute. ओके जैसे ही ट्रू हुआ तो वो बॉडी ऑफ द बिल मतलब उसको एग्जीक्यूट करा देगा। बट डू वाइल लूप विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूशन, मतलब जो कोड होता है डू में हमें कोड लिखना पड़ता है। बॉडी ऑफ द लूप ब्लॉक फर्स्ट एंड द evaluate the conditions. in this case in this case is also the counter variables initialization outside the body of the loop। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशंस चेकिंग होती रहती है, अपडेशन चेक करते रहते हैं। उसमें जो भी इनिशियलाइजेशन दिया है हमने, कंडीशन दी है, उस कंडीशन को चेक करते रहते हैं जब तक हमारा प्रोग्रामिंग ट्रू पुट करवा रहा है। ओके, पोजीशंस जो होती है स्टेटमेंट की, वो क्या है, पोजीशन ऑफ द, सबसे पहले हमें क्या पोजीशन है, तो सबसे पहले 3 पोजीशंस होती है। सबसे पहले हमें करना होता है फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, देन इनिशियलाइजेशन के बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशंस मींस कंडीशन जो दी हुई है वो करते हैं। उसके बाद अपडेट होता है एक्सप्रेशन, देन बॉडी ऑफ द, कि उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाता है, लूपिंग होती है तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। जैसे ऐसे ही वाइल में टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद स्टार्ट होता है प्रोग्राम हमारा, बॉडी ऑफ द लूप होता है, अपडेट एक्सप्रेशन मीन्स पहली जो कंडीशन थी उसको चेक किया, देन उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मीन्स अपडेट हो गया, कि जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 से 2 हो गई तो अपडेट हुआ ना, 1 से क्या हो गई 2 हो गई, तो अपडेट एक्सप्रेशन को वापस से चेक करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वापस से वो ट्रू है तो वापस अब रिपीटेशन हो जाएगी, दोबारा से अपडेट हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगी। इस तरह से वो कंडीशन चेकिंग होती रहती है। सिमिलर डू वाइल में भी हम क्या करते हैं, बॉडी ऑफ द लूप देन अपडेट। इसके बाद यदि मेरी कंडीशन अपडेट हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो वाइल में टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा और उसमें प्रोग्रामिंग चेकिंग होती है। ओके, देन जो हमारे लूपिंग होती है कि उनमें कौन कौन से लूप हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है और कौन सा लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल। तो फोर लूप और वाइल लूप मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोर और वाइल लूप इज आर एंट्री कंट्रोल लूप मीन्स कंडीशन इज चेकड फर्स्ट, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, एंड द कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ विल बी एग्जीक्यूट, कि पहले कंडीशन चेकिंग होगी उसके बाद बॉडी ऑफ द जो लूप है उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है मीन्स कंडीशन इज प्लेस्ड आफ्टर द बॉडी, कंडीशन जो होती है वो दी हुई होती है, बट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप इज इवेल्युएट बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप मीन्स लूप से एग्जिट करने से पहले ही इवेल्युएट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कन्वर्जन कैसे होता है एक लूप से दूसरे लूप में अगर हमें कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रिंट द नंबर ऑफ 1 to 10 यूजिंग द 3 लूप। तीनों लूपों में हमें क्या करना है, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, पहले 4 लूप यूज़ करना है, उसी में ही वाइल और थर्ड डू वाइल लूप। सबसे पहले हमें 4 लूप के लिए क्या करना होता है कि 4 लूप के लिए हमें 4 इनिशियलाइजेशन करना होता है। इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या किया, कंडीशन दे दी इंट के अंदर, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है 1 to 10 नंबर्स, तो i बराबर 1, i इज़ लेस देन एंड इक्वल 10, i प्लस प्लस। इस तरह से मैंने इसका इनिशियलाइजेशन किया, और मुझे जो नंबर है वो प्रिंट कराने हैं, तो मेरे नंबर प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट एफ यूज कर लूँगी। ओके, तो इस तरह से इनिशियलाइजेशन हुआ फॉर लूप। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले वो i को चेक करेगा, कंडीशन i में क्या है 1 है, कंडीशन है जो मैंने इनिशियलाइजेशन किया वो 1 है, बट कंडीशन चेकिंग के लिए वो कहाँ जाएगा, i इज़ लेस देन एंड इक्वल 10। अगर i की वैल्यू मैंने क्या ली 1 ली है, उसमें वो चेक करेगा कि i की वैल्यू जो 1 है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 10 है। ठीक है, इक्वल तो नहीं है बट
सॉरी लेस देन एन इक्वल 10 है, लेस देन एन इक्वल 10 यस है, क्योंकि 1 जो है वो 10 से छोटा होता है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है। देन उसके बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट 1 से क्या हो जाएगी 2, बट वो आपको 2 प्रिंट 1 जो है वो प्रिंट करवा चुका है। देन वापस से रिपीटेशन होगी, वापस से कंडीशन चेकिंग होगी, दोबारा जाएगा, आई की वैल्यू कहाँ क्या प्रिंट हो जाएगी, अब 1 से 2 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेकिंग, तो 2 इज़ लेस देन एन इक्वल 10 यस प्रिंट हो जाएगा, 2 मेरा प्रिंट होकर और इंक्रीमेंट में वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइम्स रिपीटेशन होगा, चेकिंग होगी, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करा देगा, 3 प्रिंट हो गई। अब तो इस तरह से जैसे ही 10 प्रिंट हुआ, 10 मेरा क्या है लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो 10 इज इक्वल 10 मीन्स कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद 10 को प्रिंट करा, जैसे ही आपके 11 हुआ कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, मतलब लूपिंग से एग्जिट कर जाएगा, इवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, बाहर आ जाएगा क्योंकि फॉल्स कंडीशन हो गई है, अब वो चेक नहीं कर पाएगा प्रोग्रामिंग को। तो इसलिए बस जो जैसे ही कंडीशन चेकिंग हुई, फुलफिल हो गई आपकी ट्रू कंडीशन पर, आपका लूपिंग चलता रहता है। इसके बाद अगर फॉल्स कंडीशन हो जाती है तो लूपिंग से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोर लूप में करते हैं। अगर हमें वाइल लूप में इस प्रोग्राम को करना है तो सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करना होगा, तो वो बॉडी से पहले करूँगी मैं इनिशियलाइजेशन। जो मेरी कंडीशन है उसमें मैंने इनिशियलाइजेशन में आई बराबर 1 पुट कर दिया, ठीक है। आई मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया, आई बराबर 1। स्टार्ट मैंने वाइल में कंडीशन दी, जो मेरे एक्सप्रेशन है उसमें मैंने एक्सप्रेशन में क्या दिया, लेकिन फोर लूप में तो हम क्या कर सकते हैं एक साथ सारी चीज़ें दे सकते हैं इनिशियलाइजेशन में तो कंडीशन, बट वाइल में इस तरह से नहीं करते हैं। वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है बॉडी से पहले, उसके बाद वाइल के अंदर एक्सप्रेशन दी जाती है सिर्फ। तो वो क्या है मेरी आई इज़ लेस देन एन इक्वल 10, ठीक है। अब ये वाली एक्सप्रेशन जो मैंने दी है वाइल के अंदर ये चेक होगी, ओके। उसके बाद स्टार्ट हुआ, प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट में क्या कराना है आई की वैल्यू प्रिंट कराते हुए चलना है, तो प्रिंट डी आई, ठीक है। इस तरह से मैं प्रिंट कराऊंगी और मुझे क्या करना है इंक्रीमेंट करना है, ओके। तो इसने क्या किया प्लस प्लस आई की, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा। तो पहले कंडीशन चेक करो, क्या है आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन देखो आई की वैल्यू 1, यहाँ पुट करो वाइल में 1 इज़ लेस देन इन इक्वल 10 है, यस वैल्यू में 10 है, यहाँ मुझे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो गई, ओके। उसके बाद 1 प्रिंट होते ही आपकी यहाँ कंडीशन में क्या आ जाएगा, पहले वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करने पर वो क्या करेगा 1 से वैल्यू को 2 प्रिंट करा देगा, क्या कर देगा 2, तो 2 प्रिंट कराएगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने कंडीशन चेकिंग तो यहाँ हो गई, आपकी ये कंडीशन क्या आई ट्रू, देन प्रिंट करा दिया 1। और उसके बाद उसने क्या किया, ये सारा बॉडी के अंदर हो रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा आपका 1, ओके। 1 प्रिंट हुआ, अब इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 को चेक करो, 2 प्रिंट हुआ, 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से कितनी हो गई 3, देन वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा, तो आपकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन में कितनी जाएगी 3 जाएगी, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 2 3, ओके 2, हाँ क्योंकि 2 तो हमारी कंडीशन में हो चुका है ना, 2 तो मैंने कंडीशन में प्रिंट करा ही दिया आपका, पहले आपकी क्या हो गई वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। देखो मैं वापस से रिपीट करती हूँ आपको, सबसे पहले मैंने क्या किया इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन में मैंने कंडीशन में क्या दे दिया आई बराबर 1, स्टार्ट किया मैंने वाइल लूप, वाइल लूप में कंडीशन चेक करनी है आई इज़ लेस देन एन इक्वल 10, ठीक है। फिर प्रिंट कराया, आपकी प्रिंट में क्या लिया है प्लस प्लस आई, मीन्स पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी आई की वैल्यू फिर प्रिंट होगी, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, तो आपकी वैल्यू 1 प्रिंट नहीं होगी, क्या प्रिंट हो जाएगी 2 होगी, ओके सॉरी, ठीक है 2 प्रिंट हो जाएगी उसकी, 2 हो गई। देन अब वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गई, ओके। यहाँ मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 होने के बाद वो क्या करेगा कंडीशन को फिर से चेक करेगा,
चेक किया, कंडीशन ट्रू है, ओके। देन उसके बाद वापस से वो कंडीशन को यहाँ प्रिंट कराएगा, 3 प्रिंट हो गई, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो 3 से क्या हो गई कंडीशन 4, ओके। तो 2 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 4 प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ओके। क्योंकि प्लस प्लस आई लिया है तो प्लस प्लस आई का क्या मीन्स होता है, पहले उस वैल्यू को इनिशियलाइज करो, सॉरी उसको पहले इंक्रीमेंट करो, वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो। तो मेरी पहले वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 3 हो गई, यहाँ पे मेरी क्या आ गई 2 हो गई, 2 से मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो गई। 3 को उसने चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ मेरा 3 हुआ, 3 से फिर वापस से वो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया है, फिर उस आई वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। तो 3 से वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 हो गई। 4 कंडीशन को वो क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद 4 कंडीशन क्या हो गई, प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद 4 को चेक करा, कंडीशन चेकिंग की, कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ उसने प्रिंट करा दिया आपका 4 हो गया। 4 फिर 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा, और 5 होने के बाद वो प्रिंट क्या करा देगा 5, क्योंकि 4 हो गया 5 हो गए। अब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 चेक होगा। इस तरह से वो कंटिन्यू चेक करता हुआ जाता है और आपकी वैल्यू प्रिंट होती हुई चली जाती है। ऐसे ही हमें डू वाइल में करना है। तो डू वाइल में मैंने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज की, फिर मैंने क्या किया डू स्टार्ट किया। डू में मैंने कंडीशन, अभी मैंने कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ मुझे जो प्रिंट कराना है इनिशियलाइजेशन का सिर्फ मैंने वो किया है। और ये चीज़ें क्या है, जब ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर ये इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वाइल लूप पर जाएगा और वाइल लूप पर कंडीशन को चेक करेगा। तो देखो यही चीज़ था, क्योंकि डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, मीन्स कंडीशन इज प्लेस्ड आफ्टर द वैल्यू, आफ्टर द बॉडी, बॉडी के बाद हमें कंडीशन दी जाती है, क्योंकि बॉडी तो अपनी यहीं ख़त्म हो गई, जो मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए और क्लोज किए यहीं मेरी बॉडी क्लोज हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया है, कंडीशन चेकिंग की है, कि कंडीशन चेकिंग में मैंने वाइल में कंडीशन दी है वो चेक होगी, ओके। तो कंडीशन चेकिंग क्या हुआ, बॉडी ऑफ द लूप इज इवेल्युएट बिफोर एग्जिटिंग द लूप, लूप से एग्जिट होने से पहले वो लूप इवेल्युएट करेगा, जो मेरी आफ्टर बॉडी के बाद जो कंडीशन चेक दी हुई है उस कंडीशन को चेक करेगा और आपको आउटपुट प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें तीनों लूप के बारे में समझना था, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ओके। अब अपना चलेगा कि नेस्टेड फोर लूप किस तरह से यूज़ करते हैं। नेस्टेड फोर लूप का मतलब होता है कि वी कैन आल्सो हैव नेस्टेड फोर वंस, वापस से मतलब 4 के अंदर 4 इनसाइड, मतलब 4 लूप इनसाइड अनदर 4 लूप। नेस्टिंग इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे को हैंडल किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स होता है 4, देन 4 में हमें इनिशियलाइजेशन करना है, उसके बाद कंडीशन, और इसके बाद हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें वापस से फोर लूप यूज़ करना होगा, फिर फोर लूप में सिमिलर वही इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें बॉडी स्टार्ट करनी है और उसमें क्या करना है, स्टेटमेंट देना है और आपको कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, नॉर्मली है कि मुझे क्या करना है, पहली वाली जो कंडीशन है फोर लूप की उसमें करना है आई बराबर 0, 0 से 5 तक प्रिंट कराने हैं, ठीक है। फिर सेकंड वाली कंडीशन है उसमें मुझे क्या करना है, ये मैंने आई में इनिशियलाइज की है सारी चीज़ें। उसके बाद जो मेरी दूसरी कंडीशन है, मीन्स 4 के अंदर 4 सेकेंड टाइम्स यूज़ करूँगी, उसमें मुझे क्या करना है, जे बराबर इसका। तो जे की कंडीशन में मुझे क्या प्रिंट कराना है, 0 से 5 और जे प्लस प्लस। तो आई और जे की वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगी। इस तरह से एक पिरामिड टाइप में मिलेगा आपको आई और जे, ठीक है। तो ये जो है नेस्टेड फोर लूप है, 4 के अंदर 4, 4 के अंदर 4 यूज़ करना होता है, तो नेस्टेड कंडीशन बन जाती है। तो एक पिरामिड टाइप में आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे इस तरह से मिलता है कि 0 से इंक्रीमेंट होकर हो रहा है ना, तो 0 1 0 1, इस तरह से आई की वैल्यू भी, क्योंकि जे की वैल्यू भी आएगी 0 0 0 1 2 0 1 2 3
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ पिरामिड टाइप में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया आपको फोर लूप के बारे में, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड फोर लूप। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।